शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटा। प्रथम दिन माँ भगवती का स्वरूप होता है शैलपुत्री, दूसरे दिन माँ भगवती रूप धारण करती है ब्रह्मचारिणी, और तीसरे दिन रूप धारण करती है माँ भगवती चंद्रघंटा। तो भक्तों की रक्षा के लिए माँ भगवती 9 रूप धारण करती है। घर में आपको भी रूप धारण करना पड़ता है भी। झाड़ू लगाने वाली बहन नहीं आ गई तो हमें क्या करना पड़ता है? जिस समय आप रसोई में जाते हो तो आपका रूप कौन सा होगा? अन्नपूर्णा। जिस समय आप पूजा के लिए मंदिर में चले गए हो, अपने घर में मंदिर में बैठे मान लो पूजा कर रहे, तो उस समय आपका रूप कौन सा है? जिस समय आप तीर्थ यात्रा के लिए गए, एक आप अकेले हो लेकिन आपको कितने रूप धारण करने पड़ते हैं? और बालक के लिए माँ को रूप धारण करने पड़ते हैं। बोलो। तो व्यास जी ने हमारे लिए 18 पुराणों की रचना की है। तो 18 पुराण है, 18 उपपुराण है और 18 ही औपोप पुराण है। कभी कभी कथा सुनी नहीं होती ना, वो कौन सी पुराण से कथा श्रवण कराई, तो उपपुराण की भी औपोप पुराण, वो भी 18 है। तो कई कथा आप श्रवण करते हो, नई कथा लगती तो किसी न किसी पुराण की है। और ये पुराण का श्रवण करने से कहते हैं देवी श्रीमद् देवी भागवत हो, श्रीमद् भागवत कथा हो, स्कंद पुराण हो, पद्म पुराण हो, किसी भी पुराण का आप श्रवण करते हो तो कहते हैं अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। तो ये पुराण क्या है? व्यास जी ने विचार किया कि कलयुग में साधक लोग वेदों को नहीं पढ़ पाएंगे, तो वेदों को ही कहते हैं, कथा के रूप में कहते हैं ये पुराणों को दिया। और ये महाभारत है, ये महाभारत भी पंचम वेद कहते हैं। महाभारत कथा के रूप में लिया है, सारी कथाएं हैं, और कथाओं के माध्यम से साधक को ज्ञान मिल जाता है। कई गूढ़ रहस्य श्रवण करना बहुत कठिन होता है। बर्फी का पीस दो, कलाकंद का पीस दो तो साधक खा लेगा, जल्दी ग्रहण कर लेगा। लेकिन नीम, कड़वे नीम का पानी 1-1 चम्मच दिया जाए, बोलो। प्रसाद में कड़वे नीम के पत्ते कटोरे में लेके 5-5 पत्ते सबको दिया जाए, कैसे लगेगा? और मिठाई से ज्यादा लाभ करता है, मिठाई से ज्यादा लाभ करता है, लेकिन वो ग्रहण करने में कितना कठिन लगता है। तो गूढ़ रहस्य तो लोग पहुंचने के लिए कहते हैं पुराणों का श्रवण, महाभारत की कथा श्रवण करते हुआ। जैसे युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि प्रारब्ध बलवान है या पुरुषार्थ बलवान है, इसका उत्तर कहीं नहीं मिलता। देखो और कितनी अच्छी तरह से वहां पर समझाया। विष्णु पितामह ने कहा कि यही प्रश्न वशिष्ठ महाराज ने ब्रह्मा जी से पूछा था, भी प्रारब्ध श्रेष्ठ है या पुरुषार्थ श्रेष्ठ है? कुछ लोग बोलते भाई पुरुषार्थ श्रेष्ठ है, कुछ लोग बोलते भाग्य श्रेष्ठ है। अब वो साधक बोले भाई भाग्य में कथा हो तो चले जाएंगे, पुरुषार्थ किया नहीं। अब भाग्य में भोजन है सामने रखा है, लेकिन पुरुषार्थ ना करे
ठीक है, भोजन भोजन बोलने से भूख मिटेगी क्या? क्षुधा मिटेगी क्या? नहीं मिटेगी। और भाग्य में देखो स्वयं को बदलने की शक्ति नहीं है, और पुरुषार्थ भाग्य को बदल देता है। तो ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ महाराज जी से कहा कि भाग्य की अपेक्षा पुरुषार्थ श्रेष्ठ है। क्या? जैसे दीपक के उदाहरण दिया, एग्जाम्पल, दीपक है, उसमें तेल समाप्त हो रहा है, तेल समाप्त हो रहा है तो बाती क्या हो जाएगी? लेकिन किसी बहन ने 2 चम्मच घी डाल दिया तो उस बाती की आयु बढ़ गई। ठीक है। और गेहूं, चना आदि बोरी के अंदर में है, वो बोरी के अंदर में वैसे रखे तो वो कहते हैं भाग्य है। और किसान पुरुषार्थ करे, गेहूं को और उस चने को खेती में डाल दे, एक एक बोरे कितना ले जाते समय बैलगाड़ी में बोरी लेकर गया और लाते समय वो ट्रैक्टर से सामान आ रहा। देखो पुरुषार्थ किया। तो जो बीज है वो भाग्य है, तो बीज में स्वयं को बदलने की शक्ति नहीं है। जैसे प्रारब्ध में धनेश्वर ब्राह्मण के प्रारब्ध में वो मतलब लिखा कि भाई उनको यम यातनाएं भोगनी पड़ेगी, तो अनजान में व्रत हो गया था, वो पुरुषार्थ हो गया अनजान में, नर्मदा के किनारे पर वो रहे। ठीक है, तो भक्तों का दर्शन किया, दीपदान हो रहे थे, दीपों का दर्शन किया, वहां पर कथा श्रवण की, चलते चलते घूमते भ्रमण करते रहे। 1 महीना पुरुषार्थ किया, वो अनजान में पुरुषार्थ हो गया। बोलो, अनजान में हो गया वो। लेकिन अनजान में जो कार्तिक मास हुआ है, उस कार्तिक मास के फल ले कहते हैं रक्षा की धनेश्वर ब्राह्मण की। ठीक है ना? धनेश्वर ब्राह्मण के भाग्य में क्या लिखा है भी हम अपने लिखी थी, लेकिन पुरुषार्थ किया उन्होंने, अनजान में कार्तिक मास का व्रत हो गया। तो धनेश्वर ब्राह्मण को जिस समय तेल के अंदर में डाला, उबलता हुआ तेल था, कढ़ाई के अंदर में जो तेल था युगों युगों से उबल रहा था, और उस तेल के अंदर में जिसमें डाला तो तेल क्या हुआ? ठंडा हो गया। आश्चर्यचकित करने वाली घटना है ना, ठंडा ठंडा फटाफट बोलते हैं। कभी पकौड़ा डालते तेल ठंडा हुआ क्या? बोलो, विचार करो। तेल को 2 घंटे लगते हैं ठंडा होने में। माँ बोलती बोले बेटा बचा के ढक्कन रखा, वहां जाना नहीं तेल के पास में, 2 घंटे लगते हैं। और वो युगों युगों से उबल रहा हुआ तेल, वो क्या हुआ? ठंडा गर्म है सभी। अब वो आश्चर्य हो गया, वहां पर कोलाहल हो गया, तेल ठंडा हो गया, तेल ठंडा हो गया। धनेश्वर ब्राह्मण को लगा वही बच गए। जब बाधा संकट ज्यादा होते हैं ना तो हाथ कहाँ पर जाता है जी? यहाँ पर जाते हैं भी, यहाँ पर बच गए। ठीक है, सर्वस्य चाम हृदय सन्निष्ठ, यहाँ पर भगवान है, और भगवान भी देखो कहाँ पर बैठते हैं, हार्ट है ना यहाँ पे, यहाँ पर हार्ट है, हार्ट को चलाना होता है। जो हमारे शरीर में ऊर्जा है हार्ट, ये बहुत सूक्ष्म ऊर्जा है, इसको संभालना पड़ता है। ये इसको संभालते तो सारी मशीन। ठीक है, ये पंखे के अंदर में ना, जिसने पंखा खोला होगा, ज्ञान होगा ना, उसमें मोटर होती है। मोटर दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन मोटर को बिजली संभालती है। तो बिजली को पूछो आप कहाँ बैठते हो, तो कहाँ पर होती है? हाँ, इधर उधर नहीं होती हो, मोटर के पास होती है। और हमारी भी मोटर कहाँ पर है? हाँ, यहाँ पर सारी मोटर, यहाँ से सारे पुर्जे भी। हाँ, ठीक है। मैंने तो हार्ट की वीडियो डाल दी थी मोबाइल में डलवा दी मैं, हार्ट को कैसे पंप हो रहा है और खून इधर से जा रहा है, इधर से आ रहा है। मैंने कहा साधक देखें तो ज्ञान हो जाए भी। ठीक है, लेकिन जिस समय हार्ट चल रहा है, उस हार्ट को कौन चला रहा है? दिखाई नहीं पड़ती जो चलाने वाला भी है जी। हाँ, ठीक है। तो बॉयजर डॉक्टर को पूछा, मैंने कहा हार्ट को कौन चलाते डॉक्टर साहब? बोले मैंने नहीं पता है जी।
बोलते गुरुजी ये हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ मैं, लेकिन मुझे पता ही नहीं कौन चलाता है, तो भगवान को हाथ ही जोड़ने पड़ते हैं। लास्ट में तो भगवान बोल रहे ना वो, है जी। तो मेरे साथ ना उनका थोड़ा परिचय ज़्यादा है, बैठना उठना, तो विनोद से मैंने वैसे ही बोला उनको, वैसे वो प्रेम मंदिर में जाते हैं। तो एक दिन रास्ते में वैसे ही मिले थे, मैंने कहा डॉक्टर साहब हार्ट स्पेशलिस्ट हो, आपको या हार्ट को कौन चलाता है, आपने कभी दर्शन किया? बोले गुरुजी मैं नहीं पता, है जी। बोले मेरे माता जी गोदी में चली गई, हार्ट स्पेशलिस्ट, मेरे आंखों से झरझर सुधार आ रही थी, स्पेशलिस्ट। और अपने घर से हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे, तो गाड़ी में ही माता जी ने शरीर त्याग दिया, हार्ट प्रॉब्लम। तो उनको हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो और माता जी गोदी में जाएं, बोले भगवान को मानना पड़ता है, गुरु जी वही शुरू करते हैं और उसी को वही संभालते हैं। वो हमारे शरीर को संभाल रहे हैं। यही सारी चीजें फ्री होती है ना, उसका महत्व नहीं होता है। ऑक्सीजन भगवान बना कर देते, पेड़ पौधे लगाए ना उसमें ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की कीमत कब पता चली? कोरोना में पता चली। पानी की महिमा कब पता चलती? घर में हम धड़ाधड़ फिल्टर का पानी थोड़ा सा पी लिया, फिर फेंक दिया। जब शताब्दी में बैठते हो, गाड़ी में बैठते हो, बोतल आती 20 रुपए की, प्लेन में बैठते हो, उस समय संभाल के बोलो, ये हवाई अड्डे पे चाय मिलती है ना 250 रुपए की, 200 रुपए की, उस गिलास को साफ कर देते बिल्कुल, है जी। समोसा 150 रुपए का होता है वहाँ पे, है जी। 200 रुपए से चाय कम नहीं मिलती, है जी। वैष्णो देवी यात्रा करने जाओ तो 40 रुपए की कॉफी मिलती है। लोग भी चतुर होते हैं ना, बोलते इसमें 2 लोग पिएंगे, बोले गिलास दो, गिलास 40 रुपए का पड़ेगा, खाली गिलास दे नहीं सकते वो, खाली गिलास नहीं देता, खाली गिलास लेंगे तो बोले 40 रुपए का पड़ेगा। वहां पर क्या पता चलते भी? हाँ नहीं। कभी देखा कि आपने आधा पानी पी लिया और बिस्लरी फेंक दी रास्ते में, वो बोतल खाली होने तो संभालते उसको, बोलो रास्ते में संभालते कि नहीं? वहां पर वो पानी की महिमा, भाई में पानी दोबारा पानी मिलने वाला नहीं है। वो कब लेकर आएगा, दूसरा बोतल कब लेकर आएगा, मन में आता है ना। चाहे शताब्दी हो, चाहे कोई रात को 11 बजे के बाद पानी नहीं आता उसमें, बोलो। विचार कहाँ पर चल रहे हैं? तो हमारे अंतःकरण की शुद्धि के लिए कहते हैं पुराण है, महाभारत है। तो धनेश और ब्राह्मण की रक्षा किसने की हुई? भाग्य में लिखा है यम यातना है, भाग्य में लिखा है, लेकिन पुरुषार्थ हुआ, ये पुरुषार्थ देखो धर्मराज को भी पता नहीं था। तब नारद मुनि वहां पर आए, नारद मुनि ने कहा कि अनजान में कार्तिक मास का व्रत हो गया, इनको आप ब्राह्मण देवता को बाहर निकालिए। देखो नारद मुनि वहां पर पहुंचे, कढ़ाई का तेल ठंडा हुआ, रक्षा हुई कि नहीं? वहां पर क्या कौन है भी साथ में, बोलो। धनेश्वर ब्राह्मण का परिवार में से कोई था वहां पे? गली से, मोहल्ले से, शहर से कोई व्यक्ति था उनके पास में? तो हमारे सत्कर्म रक्षा करते हैं, धर्मानुगो गच्छति। और श्रीमद् भगवद गीता जी ने कहा त्रायते महतो भयात्, थोड़े भी शुभ कर्म हो जाते ना, ये शुभ कर्म महान भय से क्या करते भाई? रक्षा करते। हाँ, भरत राजा की आसक्ति हिरण के अंदर, हिरण के साथ आसक्ति कर ली ना, तो हिरण साथ में गया क्यों? नहीं गया, लेकिन भरत राजा को हिरण बनना पड़ा, हिरण बनना पड़ा। लेकिन भरत राजा ने जो सत्कर्म किए थे, भगवान का स्मरण किया था, तप किया था, उस तप ने 84 लाख जन्मों में जाने से बचा लिया। पुण्य कर्म रक्षा करते, पुण्य कर्म रक्षा करते।
तो ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ महाराज जी से कहा, भाग्य की अपेक्षा पुरुषार्थ भाग्य की अपेक्षा पुरुषार्थ श्रेष्ठ। वो जो दीपक बुझ रहा था तो उसमें 2 चम्मच घी डाल दिया तो दीपक की क्या बनी, आयु बढ़ गई कि नहीं? पुरुषार्थ किया। और नहीं डालते तो दीपक बुझ जाता। तो हम पुरुषार्थ करें, और मानव शरीर के द्वारा पुरुषार्थ होता नहीं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चारों पुरुषार्थ मनुष्य शरीर के द्वारा ही प्राप्त होते। आप धर्म करना चाहे तो मनुष्य शरीर के द्वारा, अर्थ की प्राप्ति करनी है मनुष्य शरीर के द्वारा, कामना स्वर्ग जाने की कामना है, इच्छा है, मनुष्य शरीर के द्वारा ही जा सकते हैं। कभी आपने देखा घोड़ा गधा आदि सब स्वर्ग में चले गए, उनको लेने के लिए देवदूत आए, सब श्रवण किया क्या आपने? मनुष्य शरीर के द्वारा ही आप स्वर्ग जा सकते हैं। और मनुष्य शरीर के द्वारा कहते असत कर्म करे तो इसी शरीर के द्वारा कहते नरक की भी प्राप्ति हो जाती है। वो हरिमिलापी महाराज कहते थे ना, बोलो जीवन कैसा है, जैसा बना लो वैसा है। बोलो जीवन कैसा है, जैसा बना लो वैसा है। चाहे इससे धन कमा लो, चाहे इससे नाम कमा लो, बोलो जीवन कैसा है, जैसा बना लो वैसा। हमारे हाथ में है। पुरुषार्थ इसी शरीर के द्वारा आप कर सकते हो। अब व्यास जी को कृष्ण के यहाँ जन्म देंगे। मुझे आप नवरात्रि के बारे में बताइए। नवरात्रि में कंजक पूजन होता है ना, कंजक पूजन करते हैं तो कन्याओं का वर्णन कीजिए। अष्टमी के दिन कंजक बैठाते हैं ना, तो कंजक कैसे हो गई, ठीक है? तो यहाँ पर थोड़ा अच्छा दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। और नवरात्रि व्रत के बारे में भी बताइए। तो कन्याओं का वर्णन करने के पूर्व नवरात्र के बारे में बता रहे हैं यहाँ पर। अष्टमी को विशेष विधान से कहते हैं माँ भगवती की पूजा करनी चाहिए। और उस दिन विविध प्रकार के उपहारों, गंध, माला, चंदन के अनुलेपन, पायस आदि के हवन, ब्राह्मण भोजन तथा फल, पुष्प आदि उपहारों से कहते हैं भगवती की पूजा करनी चाहिए। मतलब यहाँ पर एक प्रतिपादन कर रहे हैं कि नवरात्र में क्या महत्वपूर्ण है, तो कहते माँ भगवती की पूजा। हवन प्रतिदिन नहीं कर सकते हो तो अष्टमी को या नवमी को हवन करें। और कुमारी पूजन, ब्राह्मण भोजन, ये 4 चीजें नवरात्रि का पूर्ण रूप से फल पाने के लिए व्यास जी कहते हैं पूजाभिष्टैव होमैश्च कुमारी पूजने तथा संपूर्णं तद्व्रतं प्रोक्तं विप्राणां चैव भोजनैः। व्यास जी बोल रहे हैं पहले भगवान माँ भगवती की पूजा, मतलब नवरात्रि में माँ भगवती की पूजा, हवन, कुमारी पूजन और ब्राह्मण, ये अष्टमी को कर सकते हैं। हर दिन जैसे आपने पूजा कर ली, माँ भगवती की पूजा करते हो, तो पहले दिन माँ भगवती ने शैलपुत्री का रूप धारण कर लिया, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, और आज पूजा आपने कर ली, कथा श्रवण कर लिया, तो चंद्रघंटा की पूजा करने का फल और उनका चरित्र श्रवण करने का जो फल है वो साधक को प्राप्त होता है।
साधक को कहते हैं पूर्ण रूप से नवरात्रि व्रत का अनुष्ठान का फल यदि वो इच्छा करता है, आकांक्षा करता है पूर्ण रूप से फल मुझे मिले, तो कहते 4 चीजें हैं। ठीक है, माँ भगवती पूजन, हवन, कुमारी पूजन और ब्राह्मण पूजन। मतलब अष्टमी को कहते हैं अन्नदान करना चाहिए। ठीक है, उपवासे अशक्तानां नवरात्र व्रते पुनः उपोषणं त्रयं प्रोक्तं यथोक्त फलदं नृप। कहते हे राजन, जन्मेजय को बता रहे ना, जन्मेजय राजा बने ना, तो हे राजन, पूरे नवरात्र भर उपवास करने में साधक असमर्थ हैं, तो साधकों के लिए कहते 3 दिन का उपवास बताया। सप्तमी, अष्टमी और नवमी। सप्तम्यां च तथा अष्टम्यां नवम्यां भक्तिभावतः, भक्तिभाव से केवल सप्तमी, अष्टमी और नवमी, इन 3 रात्रियों में कहते देवी की पूजा करने से, व्रत करने से साधक को नवरात्रि का पूर्ण रूप से फल प्राप्त हो जाता है। जो साधक व्रत कर रहे हैं उनको भी व्रत करना, और जो नहीं कर सकते, असमर्थ हैं, तो उनके लिए कहते सप्तमी, अष्टमी। ठीक है, और सप्तमी नहीं कर सकते हो, नवमी भी नहीं कर सकते, ज्यादा व्रत लगता है, तो अष्टमी का व्रत कर। क्या? अष्टमी का व्रत। तो यहाँ पर व्यास जी बोल रहे हैं, तो परंपरा में किसी घर में भाई देखो सप्तमी को ही कर लेते हैं, किसी घर में नवमी को करते हैं, अपनी क्या परंपरा है ना, उस अनुसार कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, हलवा पूरी आदि बनाते हैं ना, तो माँ भगवती को जिसमें भोग लगता है, तो माँ भगवती को भोग लग गया, माँ भगवती को भोग लग गया, तो हम भी क्या है, ग्रहण कर सकते हैं। वही गुरुदेव जी हमारे गुरु जी, जैसे मैं अष्टमी को व्रत तो करता हूँ, अष्टमी को पूरी और बनते हैं ना, फिर मैं नहीं रोक सकता। उन्होंने इतने दिनों से व्रत किया, तो माँ बोली गुरु जी माँ भगवती को भोग लग गया ना, बस हो गया। हाँ जी। अब व्यास जी ने कहा कि क्यों अष्टमी को व्रत करना है, कहते माँ भगवती का प्राकट्य है ना रात को 12 बजे हुआ, सप्तमी को, षष्ठी को नहीं हुआ। व्यास जी बोल रहे हैं माँ भगवती का जो प्राकट्य है रात्रि को 12 बजे, और माँ भगवती ने, राम जी ने अनुष्ठान किया तो अष्टमी की रात्रि को माँ भगवती ने दर्शन दिया, कितने? 12 बजे। तो जिसने अष्टमी का व्रत कर लिया कहते हैं, उसी में सप्तमी भी आ गई और नवमी भी आ गई, और व्रत का पूर्ण रूप से क्या है, फल मिल रहा है। ठीक है, ये व्यास जी बता रहे हैं। ठीक है, अब अष्टमी को कौन भोजन कर सकते हैं? गुरुदयाल जी का प्रश्न था, बोले गुरु जी वो पूरी सब माँ भगवती को भोग, माँ भगवती ग्रहण कर सकती है। प्रश्न तो बहुत अच्छा है, मैं भी माँ भगवती ग्रहण कर सकती है तो हम भी ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं माँ भगवती का अष्टमात्रा भवेत गौरी, उस दिन माँ भगवती 8 वर्ष की होती है। दुर्गा का स्वरूप उस दिन का 8 वर्ष, और 9 मम सिद्धिदात्री उस दिन 9 वर्ष की होती है। ठीक है, तो माँ भगवती का जो रूप है वो कौन सा है? 8 वर्ष वाला है। तो जिनकी 8 वर्ष की आयु है कहते हैं वो ग्रहण कर सकते हैं। हमारी आयु कितनी है? वो दिल्ली में कंजक चल रहे थे ना, मैं मम्मी प्रवचन आदि कर लिया सकता हूँ, वो कंजक भोजन चल रहा था, पूरी आदि बांट रहे थे, तो एक बहन बैठ गई उसी लाइन में, बोले मैंने भी कंजक दो। हाँ जी, अब वो 7-8 वर्ष की बालिकाएं बैठी है, तो उसमें वो बहन बोल रहे, मैंने कहा नहीं आप नहीं ले सकते, आप 8 वर्ष के हो तो ले सकते, आपकी आयु कितने? बोले मेरी तो 56 है, करके बोल रहे।
ठीक है। तो नहीं है। तो अष्टमी की रात्रि कहते हैं, देखो वो, देखो हमें बुजुर्गों ने, हमने भी वही सुना था पहले, सत्य सत्य को कर वो करो जो हो गया, लेकिन शास्त्र पढ़े ना, तो वो हमारे दादी की दादी ने शास्त्र पढ़ा नहीं होगा, उन्होंने कहा कि कर लो कंजर, और तुम भी ले लो, हम भी लेते हैं। उन्होंने पढ़ा नहीं हुआ, जैसे हमने पुराण कहाँ पूरी पुराण की कथा होती थी। अपने अम्बाला में शिव मंदिर ही नहीं था, बोलो वो बाग वाला मंदिर है ना, राम बाग, वो था बस, वो वहाँ पर भी जाने में बड़ी दिक्कत होती थी। इधर तो हमने वो शिवलिंग रखा था कुटिया में थोड़ा। और शिवरात्रि कहाँ होती, शिवरात्रि मनाने के लिए मैं तो 2 बार वहाँ ऋषिकेश जाना पड़ा था। बोलो शिवरात्रि तो वहाँ जो बहनें आती थी, वो बहनें यहाँ पर आई, ये कुटिया ले ली पहले, वो कुटिया में फिर तो उसमें भी आया हूँ, उसमें भी आया हूँ। कुटिया में भजन होता था, प्रतिभा आदि सब बैठते थे, कुटिया में आगे बोले हमारा मंदिर है, बोले मंदिर बड़ा बन जाएगा, उसमें भी आया। तो विचार कहाँ पर चल रहा है, क्या बता रहे हैं? हाँ, तो हमें पता नहीं था ना, मान लो शिवरात्रि आप कैसे मनाते पता ही नहीं था। अब शिवरात्रि देखो सभी जगह मनाते हैं। जी अपने अम्बाला में नहीं होती थी शिवरात्रि, 9 सेक्टर में शिवरात्रि मनाते थे, पता ही नहीं था। तो उस समय वो यहाँ पर आए थे, तो उस समय यहाँ तो शिवरात्रि में तो ऋषिकेश चले गए थे। किसी मंदिर में वो पूजा विधि विधान के साथ में शिवलिंग लेकर पूजा, या मंदिर में चल रहा है अभिषेक चल रहा है, ऐसा बहुत। तो शिव धाम आदि अभी बने ना सभी। मेरे कहने का तात्पर्य है, संकेत इसलिए दे रहा हूँ कि ये शास्त्र हमने अभी सुना भी, अष्टमी को माँ भगवती का प्राकट्य कब है? अष्टमी की रात को, और सप्तमी को व्रत छोड़ दिया। पुरानी हुआ ना, पुरानी। फिर व्यास जी ने कहा कि ये व्रत राम जी ने भी किया, ये व्रत राम जी ने किया। जिस समय सीता हरण हुआ, सीता का हरण हुआ, तो उस समय जंगल में, वन में राम जी, सीते कहाँ हो, सीते कहाँ हो, उस समय ना भगवान राम जी को तो सब पता है, लेकिन वो संसार के लिए थोड़ा सा ठीक है। तो उस समय नारद मुनि आए, नारद मुनि ने कहा, बोले प्रभु सीता तो अशोक वाटिका में है और वो सुरक्षित है वहां पे, और इंद्र वहां पर ना कामधेनु गौ का दूध लेकर आए थे, और मैं भी वहां पर गया था। जब वो सीता जी ने दूध ले लिया, ग्रहण कर लिया, अब उनको भूख नहीं लगती है। कहते कामधेनु का वो दूध पियो आप, तो कहते भूख ही नहीं लगती। ठीक है, बादाम काजू आदि का हलवा खा लिया, उसके बाद कितना भी अच्छा भोजन हो तो क्या बोलेंगे, अब रुक जाओ, भूख नहीं है। और जिसने चिवड़ा खाया वो जो मुरमुरा आदि बोलते हैं ना, वो खाते क्या हो जाते हैं, जल्दी भूख लगती है, और उड़ गया है जी। जैसे कामधेनु का दूध है, कहते हैं सीता जी ने वो ग्रहण कर लिया तो उनको भूख ही नहीं लगती है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या ज्ञान मिला भाई? नहीं सप्तमी का कर सकते हो, नवमी का व्रत नहीं कर सकते हो, तो अष्टमी का व्रत करे, तो व्रत क्या हो गया? हाँ, कंजक पूजन आप कर सकते हो, कंजक पूजन आप कर सकते हो, अष्टमी को भी और नवमी को भी। लेकिन जिनका व्रत चल रहा है, कहते वो व्रत चलेगा। अपनी आयु 8 वर्ष की हो तो क्या करना भाई? ले सकते, मस्त माँ भगवती को भोग लगा दिया है जी। होता है भी 8 दिन का 7 दिन का व्रत होता है ना, जो पूड़ी और छोले देखने के बाद में सबको लगता है। ठीक है, ये क्या है, दिल्ली से आते हैं ना, करनाल तो कुछ नहीं लगता है,
पानीपत गया, करनाल भी आ गया, पीछे चला गया, कुरुक्षेत्र भी आ गया। कुरुक्षेत्र में शाहबाद आता है ना, शाहबाद, उसके बाद में बड़ी दिक्कत होती है, अम्बाला कब है। अब इतना रास्ता कट गया तो वो भी रास्ता क्या है, लेकिन वहाँ विचलित हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। ये शाहबाद बस जल्दी जल्दी अम्बाला आ जाए ऐसा लगता है कि नहीं। तो पानीपत तो जिस समय थे आप करना तो कुछ नहीं लगता है। उसी तरह से अष्टमी तक का जो व्रत करते हैं ना, तो अष्टमी वाले दिन थोड़ी सी लगता है ठीक है। अब व्यास जी ने कहा माँ भगवती का पूजन बिल्वपत्र से करते हो, बिल्वपत्र से पूजन करते हैं, कोमल पत्ते से, उसमें तिलक लाल चंदन लगा के ना, तो कहते हो साधक राजा हो जाता है। जिसको राजा बनने की इच्छा हो वो क्या करे, माँ भगवती का कोमल बिल्वपत्रों को चंदन लगा कर करके माँ भगवती का पूजन करे, माँ भगवती को बिल्वपत्र चढ़ाए। अब वो राजा बनेगा भी कौन, अरे जो राजा बने ना, इन्होंने पिछले जन्म में क्या है, अब बिल्वपत्र, अब वो बिल्वपत्र उसको भी पता नहीं मैंने चढ़ाया, लेकिन देवी को पता है, भगवान को पता है। देखो, रक्त चंदन सम्मिश्रैः कोमलैर्बिल्वपत्रकैः भवानी पूजिता येन स भवेत् नृपतिः क्षितौ। कहते पृथ्वी का राजा बनता है, हरियाणा का मंत्री नहीं, पूरे भारत का। ठीक है, कभी किसी को राजा बनने की इच्छा हो तो वो क्या करेंगे, बिल्वपत्र। कब तक हम मॉडल टाउन में रहेंगे, वो सेक्टर में कब तक रहेंगे हम। हाँ जी, ठीक है। राजा है अपने पास में, देखो धनात् धर्म तथा सुखम, धन से धर्म होता है और धर्म से सुख मिलता है। ये वृंदावन जाते हैं ना, और फूलों का बंगला बनता है, इतना सजाते सुंदर हूँ। और दर्शन करते करते मैंने वैसे पूछा भी कितना खर्च आता है इसमें, मुझे 3 लाख रुपया आता है। अब लोग नंबर नहीं लगता वहाँ पे, लोगों बुक करवा के रखा है भी, है ना। तो कभी कभी हमारे मन में भी आता है, हम भी क्या करें, फूलों का बंगला सजा, ऐसा लगता है कि नहीं। और गर्मी के दिन हो, ठीक है, मेरे मन में तो कभी कभी आता है, आपके मन में आता है बोले, पर गर्मी के दिनों में ठाकुर जी के मंदिर के सामने बिस्लरी बोतलों का ट्रक लगा दो, जो भी मंदिर से आए, तो विचार आता है सर, अब कुछ फल तो मिलता है भी पुण्य कर्म तो होते हैं। मानस पूजा ऐसा आप कभी विचार किया करो, मथुरा जाऊंगा, वृंदावन जाऊंगा, आधा फल मिलता है। हमारे से भले ही ट्रक नहीं बांटे जाते हैं, लेकिन 5 ट्रक बोला करो, अब क्या है, एक ट्रक किस लिए बोलना है चरण में। गर्मी के दिनों में 5 ट्रक क्या है, बिस्लरी बोतलें बांटेंगे, संकल्प तो है कोई, बांटेंगे, बोलने से भी क्या है, संतोष तो मिलता है। वो गुरु जी के साथ में ना शेठ जी जाते थे तीर्थ यात्रा करने के लिए, तीर्थ यात्रा करने के लिए शेठ जी के साथ शेठ जी जाते थे गुरु जी के साथ। लेकिन वो कंजूस बहुत थे, उसको इंग्लिश में माइजर बोलते हैं, बहुत कंजूस। वो शेठ जी जिस समय चलने लगते थे तो गुरु जी को बोलते थे, गुरु जी वहाँ पर दान करने की कोई बात नहीं करनी, बोले तू तीर्थ यात्रा कर मेरे साथ में, दूसरे लोग दान करेंगे, मेरे पास है, मैं दान करूँगा। ठीक है, अब सवेरे सवेरे ना गुरु जी ने कहा दान तो करते नहीं भाई, ठीक है, पूर्व संस्कार होते भाई, ठीक है। तो गुरु जी ने कहा कि एकांत में बैठ गए, बोल रहे यहाँ पर ना वृंदावन में आए हुए, आप बोल दो मैंने 20,000 लोगों को भोजन करा दिया।
20,000 लोगों को भोजन करा दिया तो 20,000 लोगों को भोजन कराऊंगा, ऐसा बोल दो। बोलते नहीं नहीं गुरु जी 10,000 को बोलूंगा। बोल रहे बोलना है, आधा फल मिल जाएगा तुझे। तो गुरु जी ने क्या कहा, 21,000 बोल दे। तो बोले ना ना गुरु जी नहीं, तेरा जाता क्या भी 1 रुपया खर्चा नहीं है, तो बोलना है तो 50,000 बोल रहा बोल। तो सवेरे सवेरे उठते ना तो वृंदावन जाऊंगा, मथुरा जाऊंगा, तीर्थ यात्रा करूंगा, चारों धामों की यात्रा करूंगा, जैसे बोला करो। नहीं जाता, नहीं जाना होता है ना, तभी भी आधा फल मिलता है। वो उसमें लिखा है स्कंद पुराण में, मथुरा जाऊंगा बोले साधक का जन्म ही मथुरा में हो जाता है। और गया नहीं वो, मथुरा जाऊंगा ऐसे बोले उन्होंने। उनका जन्म कहाँ होता है, मथुरा में। हाँ। देखो वैद्य ने कितना उपाय बताया, आपको संकेत दिया कि बिलो पत्र, कोमल बिलो पत्र होते उसको चंदन लगा कर कहते माँ भगवती को अर्पण करो, तो हम कौन बन जाते, राजा। हनुमान जी के मंदिर ज्यादा है, राम जी से ज्यादा मंदिर हनुमान जी के। और कोई साधक बोलते मैं राम जी के मंदिर में गया था, बोले हम ना रेलवे स्टेशन के पास गए थे। कहाँ पे, हनुमान जी के मंदिर में। और हनुमान जी के मंदिर के पास जो लोग आते हैं ना, वो बोलते हैं पंचमुखी जो हनुमान जी, वो इधर आते हैं, और इधर वाले उधर जाते हैं। हाँ, वो परिचित लोग मिले मुझे, कहाँ जा रहे गुरु जी, वो मंदिर। मैंने कहा आपके पास बहुत बड़ा मंदिर है, वो हमारे सेक्टर के लोग वहाँ आते हैं, हम वहाँ आते हैं। हाँ जी, हाँ ठीक है। वो हनुमान जी दोनों बड़े भाई, लेकिन वो